Okay, good afternoon to all of you and good evening to our host who joined us from Australia. And Namaskar Asha ma'am, welcome. नमस्कार नमस्कार। मैम आपके ज्वाइन करने से पहले बात कर रहा था, मैं लोगों को ये बोल रहा था कि यार अपने पे फोकस भी रखना चाहिए। बिकॉज दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है अभी, युद्ध चल रहे हैं, नॉइज बहुत है, बहुत चीजें वो फर्क भी डालती हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन अपनी लाइफ में खुद अपना सीखना, अपने ने सीखना, अपनी सोल के लिए सीखना कि भी मैं कहाँ जा रहा हूँ। क्योंकि अल्टीमेटली चाहे कुछ भी कहें, हम सब अपने लिए सेंटर ऑफ यूनिवर्स हैं। चाहे इस बात को कोई माने, दूसरा कोई माने ना माने, पर हम सेंटर ऑफ यूनिवर्स हैं। क्योंकि जिस भी यूनिवर्स में हम रहते हैं या जहां भी हम देखते हैं, जिस भी इकोसिस्टम में रहते हैं, तो हम ही वो सेंटर हैं। तो मैम आज का टॉपिक बहुत ही गहरा और अच्छा लग रहा है मुझे कि द हिडन लाइट ऑफ योर होरोस्कोप, ये हमारा टॉपिक है। तो ओवर टू यू मैम कि क्या है वो और क्या कुछ नई टेक्निक आप सिखाएंगे। लास्ट टाइम जब आप आए थे, राहु वाला वो वीडियो मैंने रिकॉर्ड करके डाला था, बहुत लोगों के बहुत प्यारे कमेंट्स आए थे, बहुत टेक्निक उन लोगों ने सीखी थी उससे। थैंक तो यू सर। ओवर टू यू मैम, आज क्या सीखने वाले हैं बताया आप। जी, थैंक यू। थैंक यू सर। नमस्कार एवरीवन। आज का जो टॉपिक है, जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि हिडन लाइट ऑफ आवर हॉरोस्कोप, और सबको पता है ये कि दिस वर्कशॉप इज अबाउट सन। बट ऐसा क्या है कि हम हिडन सन की बात कर रहे हैं या हिडन लाइट की बात कर रहे हैं? अमित सर, मैं आपको एक सेकंड के लिए वीडियो पे आने को कह सकती हूँ सर? कैन आई रिक्वेस्ट? हाँ मैम, अमित बोले सर। बोले बोले बोले। जी सर। सर आप हल्का सा प्लीज एक बार एक लैंप ऑन कर देंगे आप? आपके लेफ्ट में जो है, आपके। लेफ्ट में? हाँ एक जी। सेकंड, अभी एक सेकंड, एक सेकंड, मुझे थोड़ा हिलना पड़ेगा बट मैं करता हूँ। लेफ्ट में लैम्प। हाँ। आप रहिए सर कैमरे पे ताकि हमें वो लाइट दिख सके। हाँ, अब आई लाइट। सर थोड़ी सी और हो सकती है, शायद राइट में भी कोई लैंप हो, ऑन कर दीजिए। एक मिनट रुक जाओ। मैं अरे क्या बोलते हैं, वैम्पायर किस्म का आदमी हूँ वैसे, बट आप कह रही हो तो मैं ऑन कर देता हूँ, ठीक है। बट उसमें जी ज्यादा ऑन कर दोगे तो फिर मुझे गायब होना पड़ जाएगा। ठीक जी। है, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, ठीक है, कर दिया। अब तो आ ही रही होगी काफी। हाँ जी सर। सॉरी हाँ, सर, आपको थोड़ी सी तकलीफ दी मैंने। नहीं इसके नहीं, बताओ। पीछे इसके पीछे समझना मैं ये चाह रही थी कि आपको पता है कि आपके दोनों तरफ लैंप रखे हैं, उससे और रोशनी हो हाँ सकती, हाँ हाँ, तभी हो आप सकती, करेक्ट। उनको टर्न ऑन कर पाए आप। हाँ, करेक्ट। ठीक है। करेक्ट। अगर यहीं पे आपको पता ही नहीं है कि आपके रूम में कहाँ पे लैंप रखा है, उसका स्विच कहाँ पे है, प्लग कहाँ पे, तो आप उसको टर्न ऑन कैसे करेंगे? अरे ये तो बहुत ही सरल पर गहरी बात है। बिल्कुल सही है कि यहाँ तो पता है, खूब सारी लाइटें हैं। अभी ये लाइटों को दो बार ऑन करो तो येलो हो जाती है, कभी वार्म व्हाइट हो जाती है, कभी व्हाइट हो जाती है। तो बट यू जी। आर राइट कि अगर पता ही नहीं है तो फिर पता आप ही नहीं नहीं ऑन है तो कर आप कहाँ सकते। से जैसे लैंप आप ऑन करेंगे? किसी नई जगह चले जाओ या कहीं जी चले जाओ। जी। हम्म। अब मैं आपको कहूँ सर एक कैंडल और जला दीजिए, अब आप कहेंगे कैंडल तो है ही नहीं। हाँ, लेकिन मतलब अगर है, कहीं दूर है। मतलब मुझे नहीं कहीं पता दूर, कहाँ। आपको पता नहीं है, अब ढूंढना पड़ेगा, हाँ, लाइट घर एक में मैच नहीं बॉक्स से पता। सब ढूंढना आजकल पड़ेगा। कैंडल जी कैंडल यूज नहीं होती ना, जी। लाइट का लेकिन जुगाड़ है। इसके कहने का मतलब ये है सर कि आपको जब अपने हॉरोस्कोप की उस लाइट का पता ही नहीं है, तो आप उसको ऑन कैसे करेंगे? तो वो लाइट है क्या? सन का तो सबको पता है कि ओके, सन इज द लाइट किंग ऑफ द प्लैनेट। हम हमेशा से ज्योतिष में पढ़ते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं कि ओके, सन इज बेसिकली द लाइट ऑफ योर हॉरोस्कोप। और एक बड़ी कॉमन टेक्निक होती है कि सेवेंथ फ्रॉम सन जो है वहां पे पूरी रोशनी जा रही है। आर वी टॉकिंग अबाउट दैट लाइट इन दिस सेशन? डेफिनेटली नॉट। ये बहुत ही कॉमन टेक्निक है जो हम आई थिंक पढ़ पढ़ के जितना उसमें से रस हो सकता था निकाल चुके हैं, ठीक है। लेकिन ऐसी क्या चीज है जो मैं कहूं कि आपके हॉरोस्कोप में है और आपको दिख नहीं रही है, उससे आप और लाइट अप हो सकते हैं? वुडंट इट बी इंटरेस्टिंग? यस मैम, बिल्कुल। है ना? तो जब आपको उस लाइट का पता चल जाएगा तभी आप उसको ऑन कर पाएंगे। और वो लाइट, अगेन, क्या ये कॉन्सेप्ट लाल किताब से आ रहा है कि बुध और शुक्र मिलके सूर्य बनाते हैं? नहीं, इट्स टोटली nowhere related to that concept as well. It's a Vedic concept which is rarely shared or talked about. It's a concept where you can find out hidden sun of your chart. हर किसी के चार्ट में और भी रोशनी होती है, उतनी ही नहीं होती जितनी सिर्फ आपको दिख रही है, जितना कि सन आपको दिखा रहा है। तो अगर आपको पता चल जाए एग्जैक्टली आपके चार्ट में कि कहाँ पे वो लाइट है, इमेजिन कि आपका भी जो रूम है, आपका जो हॉरोस्कोप है, वो अमित सर की तरह
पूरा लाइट अप हो जाएगा, दोनों तरफ से फुल ऑन लाइट आ रही है। ठीक है, सो यू कैन ऑल्सो बैलेंस आउट दैट एग्जैक्ट लाइट हाउ मच यू नीड इन लाइफ। कहीं ना कहीं विद द लाइट ऑफ सन, हमें कहीं ना कहीं हर किसी को ये रहता है कि मैं जितनी मेहनत करता हूँ मुझे उतना फल नहीं मिलता, है ना, क्योंकि हम सारी लाइट को यूज ही नहीं कर रहे हैं, एंड देन वी आर नॉन स्टॉप इन दैट कंप्लेनिंग मोड कि इतनी लाइट होनी चाहिए या मुझे इतना फेम मिलना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। सो आप में से कोई भी सर अगर आप ले सकते हैं किसी भी दो को, बिकॉज इट्स अ टेक्निक दैट ओनली कैन बी प्रूवन, आई वॉन्ट बी शेयरिंग द रियल टेक्निक ऑफ कोर्स, बट मैं इसकी प्रूव कर सकती हूँ कि हाउ टू सी द लाइट इन योर हॉरोस्कोप विदाउट इवन लुकिंग एट सन। ओके, मतलब तो क्या पूछें, किससे क्या पूछना है? किसी से कुछ भी, कोई अपना चार्ट बता दे मुझे एक बार, मैं बता देती हूँ रोशनी कहाँ पे बची हुई है, कहाँ से आ सकती है। ओके, स्मिथ पाटिल से पूछते हैं, चलो बिस्मित, जिसका नाम बोलो तो अनम्यूट करो, वीडियो पे आओ, जो मैडम पूछे बताओ। जी प्लीज अपना चार्ट बताएंगे आप मुझे। हाँ, जो भी अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ बताएं नहीं नहीं, स्मिथ। आप सिर्फ नॉर्मल, अगर आपको चार्ट पता आप मुझे बता दीजिए, आप एसेंडेंट ओके, बता दो चलो। यस यस, असेंडेंट बता दो मैडम उसका। मेरा मेरा असेंडेंट कैंसर है। ओके, लग्न में कैंसर कोई असेंडेंट, ठीक है। लग्न में कोई ग्रह नहीं है। सेकंड हाउस में केतु है। फिर डायरेक्ट सिक्स्थ में सैटर्न है। फिर एट्थ में राहु है। नाइन्थ में वीनस और सन है। टेंथ में हम्म। मर्क्यूरी है। 11th में गुरु, मून एंड मार्स तीनों है। जुपिटर मार्स मून। क्या बात, इंटरेस्टिंग हॉरोस्कोप। जी, तो आपका सन आपने कौन से हाउस में बताया, नाइन्थ हाउस में? यस। जी, आइसिस। तो नाइन्थ नाइन्थ में अगर यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए आपको बोलूं कि सिर्फ सन ही लाइट नहीं दे रहा है, और भी लाइट यहाँ पे है इस चार्ट में, क्या आपको पता है उसको कहाँ से यूज करना है, कैसे टर्न ऑन करना है? आप बताइए, नहीं आप तो मैडम। पढ़ते आ रहे हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं कि हमने पढ़ लिया कि सन इस घर में ये रिजल्ट देता है, 1 से 12 में, 1 से 12 राशियों में क्या रिजल्ट देता है, और हमें लगता है कि हमें आ गया प्रिडिक्शंस, वी आर डन नाउ वी कैन स्टार्ट गिविंग कंसल्टेशन। बट दैट इज एक्चुअली अ वेरी रॉन्ग अप्रोच, बिकॉज यू हैव टू डाइव डीपर इनटू योर ओन हॉरोस्कोप फर्स्ट। अपनी इनर लाइट को पहले लाइट अप कीजिए बिफोर यू ट्राई टू लाइट अप समबडी एल्सेज वर्ल्ड। जैसा कि अभी अमित सर कह भी रहे थे कि आप अपनी सोल पे काम कीजिए, आप पहले अपनी लाइट, अपनी रोशनी इतनी ब्राइट कीजिए दैट यू आर एबल टू शो अदर पीपल देयर लाइट। सो आपके चार्ट में आपके बड़े भाई हैं? नहीं, नहीं बढ़ाऊं। जी, आप ही बड़े, आपकी बहन है? नहीं, भाई है। आपका छोटा भाई भाई। है, छोटा भाई है, आपकी बहन है? नहीं नहीं। आपने बोला जी। आप, चलिए, तो आपके करियर में आप अच्छा कर रहे हैं सर? ओके कर रहा हूँ मतलब। जी, ऐसा क्यों? सन तो नाइन्थ हाउस में मुझे है पता है आपका। क्योंकि, हाँ मैडम, पर इतना भी ये नहीं है, अथॉरिटी पोजीशन वगैरह ऐसा जी कुछ है नहीं, नॉर्मल ये जी बेसिक ही चल रहा है जैसा एवरेज चल जी, रहा है। तो सन यूजुअली बहुत पावरफुल बताया जाता है नाइन्थ हाउस में, है ना, और वहां पे आपको फिर भी यस। उतनी लाइट नहीं मिल रही है, भाग्य उतना साथ नहीं दे रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो और लाइट जो आ सकती है वो आपके चार्ट में कहीं ना कहीं मिसिंग है। ठीक है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और राइटिंग तो अच्छी है वैसे, यस मैडम। है ना, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और राइटिंग अच्छी है, लेकिन अगर आप वैसे देखेंगे और रूल्स के हिसाब से, अब आपका मरकरी खराब हो गया, 10वें घर का मरकरी है, इट्स नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, दिस दैट ये वो सभी कहेंगे। ठीक है, लेकिन आपको इस चार्ट में एग्जैक्टली लाइट कहाँ पे जा रही है वो सोर्स करना पड़ेगा, और आपके चार्ट में लाइट जा रही है 10th हाउस से। जा रही है? जा रही है, कहाँ पे जा रही है? मतलब लीकेजेस? सो दैट इज वेयर यू शुड बी वर्किंग ऑन। आपके अच्छा, चार्ट करियर में फ्रंट आपका पे। जो नेम फेम है, आपका जो करियर है, उसको बढ़ाने के लिए यू हैव टू डू सर्टन रेमेडीज एज पर योर चार्ट, एज पर योर प्लैनेट्स। हम यूजुअली क्या करते हैं, सन को पकड़ा, सन के हिसाब से 2 4 रेमेडीज करी और हो गया। आपके एसेंडेंट वाइज सन की रेमेडीज होती है, आपके एसेंडेंट वाइज ओके। आपको सन की लाइट को बढ़ाना पड़ता है। ये नहीं कि हमने बस आंख बंद किया और हम सूर्य को जल दे रहे हैं और हमारा काम हो गया, नॉट पॉसिबल। इट इज जस्ट, मान लीजिए कि आपके हाथ में दर्द है, ठीक है, तो आप हाथ को ट्रीट करेंगे, हम्म। लेकिन अगर आपके एक उंगली में दर्द है और आप हाथ को ट्रीट करें, क्या उंगली ठीक हो पाएगी? नहीं ना। नहीं।
तो बेसिकली हम सब यही मिस्टेक कर रहे हैं, जब हमारी उंगली में दर्द होता है हम हाथ को ट्रीट कर रहे हैं। सो सन को एज अ होल वर्शिप करना, वी आर नॉट ट्रीटिंग ईच द फिंगर दैट इज एक्चुअली देयर इज अ पेन इन दैट फिंगर। ठीक है। मैडम तो ये आप, सेकंड हाउस फ्रॉम द सन का कॉन्सेप्ट था क्या? नो इट्स नॉट अ सेकंड हाउस अच्छा, कॉन्सेप्ट ओके। एट ऑल जी। सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट आई कैन राइट इट, no one has ever talked about or has shared, because these are the secret techniques that no one wants to give it away like that, but that because that is where the light is। आपको हर कोई अगर दे देगा आप आपके चार्ट में कि आपको लाइट ऑन करना आ जाए, देन यू तो विल आपने समवेयर मैम, बिकम मोर पावरफुल। आपने इनका पूछ के बेसिकली आपने ये बताया कि वेयर ही नीड्स टू वर्क अपॉन, क्या चीज ठीक नहीं हो रही, जो इनने खुद बोला कि करियर जी में उतना कुछ ग्रेट नहीं हो रहा, तो आपने वहां से पकड़ा पॉइंट करके। ठीक है, एक जी। दो चार लोग अपने और हैं, इनको आई हाँ, एम एक श्योर और दो को इनको, ले लेते सर। हाँ इनको डिफरेंट अपना चार्ट, एसेंडेंट्स, और बस कैंसर नहीं, कैंसर ना हो, कोई दूसरा हाँ एसेंडेंट कैंसर आ ना जाए। हो तो कोई और पकड़ लेते हैं। प्रीति शर्मा जी बोले हैं, बाकियों को भी लेते हैं एंड देखते हैं, प्लीज सब आए एंड सबका इंडिविजुअल का भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा, भला होगा। प्रीति जी बोले, अनम्यूट करें और अपना क्विकली सवाल मतलब बताएं। गुड प्रीति आफ्टरनून जी। मैम, गुड आफ्टरनून हाँ गुड जी। मैम। आफ्टरनून जी। मेरा है पाइसेस असेंडेंट जी। एंड आई हैव केतु इन लग्न, हम्म, सूर्य बुध बृहस्पति इन फोर्थ हाउस, हम्म, फिफ्थ हाउस में है शुक्र, सिक्स्थ में हम्म, है सैटर्न एंड सैटर्न एंड मंगल, सेवेंथ हाउस राहु एंड मून। जी। जी। आपकी लाइट कहाँ पे रुकी हुई है बताइए। मैम पता नहीं कहाँ रुकी हुई है, कहीं तो रुकी आपको हुई लग है। रहा है कि आपका जो सूर्य है वो आपको लाइट दे रहा है ना? डू यू नहीं फील नहीं, दैट? नहीं। नहीं द नहीं दे अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन एंड द नॉलेज एंड स्किल you have, it's not giving you enough fame. रहा। या इट इज नॉट Why? गिविंग। Because you are not tapping into the right sun of your chart. ओके। So for right sun of your chart, you have to work on a different planet. That is what I'm going to reveal in this session ओके। that no one has ever talked about. So आपको वो रूम की और वो लैंप मिल जाएगा, where you will be lighting up that room and that house, and now you exactly know कि मुझे चार्ट में कब कहाँ कितनी रोशनी चाहिए, और ये कम पड़ रही है सूरज की, तो मुझे कहाँ से ज्यादा रोशनी और मिल सकती है। ओके। जी। डू यू हैव प्रीति जी यंगर आपका ब्रदर? हाँ जी सर। नहीं मैडम पूछ रही हैं, जी यंगर प्रीति ब्रदर मैम, है डू यू आपका? हैव यंगर ब्रदर? यस आई हैव। इज ही डूइंग वेल इन लाइफ? नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल। जी। बाकी तो टेक्निक सर बाद में दी जाएगी। प्रीति जी मैं अपना एक आधी मैं अपनी वैसे पूछ लेता हूँ। प्रीति जी जी आपको खुद, या मे बी आपके हस्बैंड, या मे बी आपको, मे बी आप ही को मोस्ट लाइकली, हाँ, खाना खाने में कुछ एग्जॉटिक चीजें पसंद है, मिक्स मैच करके कुछ खाने में, मुझे कि कुछ पसंद है, कुछ कुछ करके खाना, मतलब ऐसा नॉर्मल नहीं, है। मतलब हाँ कुछ खाने मुझे को कुछ क्या करते हो, वो एक्स्ट्रा क्या करते हो, थोड़ा बता दो मुझे। जैसे कोई कुछ कुछ करके खाता है ना, कि कोई सॉसेस डाल देगा, या कोई चटकारा, या कोई अलग से डिश, या मॉकटेल कॉकटेल, या कुछ, मतलब क्या मिक्स करते हो आप जो खाना खाने में, मेरे मेरे लिए जस्ट बता दो सर कि मेरा जो खाने में खाना क्या है। होता है ना, नॉर्मल खाना भी मेरा जो होता है, मैं नॉर्मल खाने के साथ भी कुछ ऐसा बना देती हूँ जो एग्जॉटिक बन जाता है। हाँ बस ये, मुझे भी थोड़ा ज्योतिष तो आता है, थोड़ा थोड़ा ये मैं सर भी खुश हो टेक्निक आपको जाता हूँ रिवील चलते करनी चलते। पड़ेगी अभी आपको चलते यहाँ पे। मैं चलते चलते मैंने कहा कुछ लोग बता रहे हैं, मैं भी चेक कर लूं, नहीं तो मैं ऐसा लगेगा मैं तो ज्योतिष ही भूल गया, कुछ आता ही नहीं। कोई नहीं, मैडम तो कुछ बता रही है, अभी किसी और का करते हैं, चलो तो कोई सर ये तो नहीं। बता दीजिए कम से कम टेक्निक, ताकि औरों अरे का भी मैडम, भला हो जाए। मेरे को तो सिखाना ही बैंड है, मैं तो ऐसे ही, मैं तो सिखाता ही नहीं, मैं तो सिर्फ, मैं भी तो स्टूडेंट हूँ आपकी तरह, बस ऐसे ही नोट्स एक्सचेंज कर रहा हूँ। ठीक है चलो। गौरव सिंह जी बोले, थैंक यू गौरव सिंह मैम, जी। थैंक यू सर। ओके ओके, गौरव जी बताएं कौन सा हाय। है, क्या है, हाँ जी बताएं, क्या हाय। चार्ट है मेरा सेगिटेरियस धनु लग्न है, जुपिटर लग्न में ही बैठा है, और फिफ्थ हाउस में है मरकरी और वीनस, हम्म, सिक्स्थ हाउस में है राहु और सन, हम्म। और इलेवेंथ हाउस में है सैटर्न, मून, मार्स। वेरी नाइस। आपको पता चल रहा है सर आपके चार्ट में लाइट कहाँ पे है? आपका सन वैसे भी आपको लोगों ने डरा रखा होगा भाई, सिक्स हाउस में है, राहु के साथ में है,
आपका ग्रहण ये हो गया, वो ग्रहण हो गया, योग। सब बता रखा आपको। हाँ जी, ग्रहण ग्रहण योग। योग। जी, तो आपको लगता है ऐसा कि रोशनी कम है थोड़ी सी चार्ट में, बढ़ानी चाहिए, लैंप वैम्प की थोड़ी पता होना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल लगता है मैम। आजकल मेरे को, मैं उसमें येलो सफायर के उसमें घूम रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि शायद मुझे येलो सफायर पहनना चाहिए। कोई फायदा नहीं होगा सर। क्या बात कर रहे हो? नहीं होगा सर, आप लिख के ले लो। आप सेजिटेरियस लगना हो फिर भी मैं कह रही हूँ फायदा ही नहीं होगा। जुपिटर भी लगना है? जुपिटर भी लगन में नहीं होगा फायदा। आप लाइट अप कर ही नहीं पाएंगे। लाइट तो ऑन कीजिए। जुपिटर देखिए, जुपिटर की दृष्टियां पड़ रही हैं बहुत अच्छे घरों में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसको भी तो रोशनी की जरूरत है ना कहीं, उसे भी तो दिखे, तो क्लैरिटी तो आए। हम्म। ठीक है, आपको क्लैरिटी तो हो कि मुझे करना क्या है, हम्म। मुझे तो एग्जैक्टली exactly कौन से हाउस ये को मैडम एक्टिवेट करना है। ये समझ नहीं आया मेरे को कि जैसे कुछ निकाल कर हम ये बता सकते हैं जैसे इनके चार्ट से कि किधर, जैसे आपने पहले वाले का बताया था कि उनको अपने वर्क स्पेस में थोड़ा करना पड़ेगा, तो इनका जी, कुछ क्या हो सकता है कि किधर क्या गड़बड़ है? इनका जो फ्रेंड सर्कल है ना सर, वहां पे हाँ, काफी डोमिनेटिंग लोग हैं। पता फ्रेंड ही है। सर्कल में डोमिनेटिंग लोग हैं, या लाइफ में डोमिनेटिंग लोग, या फ्रेंड सर्कल में? गौरव जी बताओ। नहीं, ऐसा नहीं कहूंगा मैं। जीवन जी, में पिताजी लेकिन डोमिनेटिंग है आपके? लेकिन यू हैव कनेक्शन हाँ। विद पावरफुल पीपल, अथॉरिटेटिव पीपल। हाँ, क्लाइंट्स जो रिलेशनशिप है वो सारे HNIs हैं, तो आई थिंक नहीं, ये बताओ गौरव जी, पिताजी बताओ, पिताजी डोमिनेटिंग है? बहुत महा डोमिनेटिंग है, नहीं बनती। हाँ, तो बस, जी, तो और क्या चाहिए? जी, सबसे बड़ा बॉस तो हमारा पिता ही होता है ना। बोलते रहे हम बिल्कुल। तुम्हार बाप है। तो वो बिल्कुल। कैसा है? तो वो ही निकल गया। ठीक है, कोई बिल्कुल। नहीं। आपके तो है चाचा ना। हैं? चाचा हैं आपके? नहीं, गुजर गए। गुजर गए, कैसे थे वो? नशे उनको में थे। हेल्थ इश्यूज थे? बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज थे। बहुत ज्यादा 40, हेल्थ इश्यूज थे ना? 45 में गुजर गए। ड्रग ड्रग यूज ऑल इज लाइफ। जी, ओहो। जी सर, आप समझ रहे हैं कि मैंने हर एक के चार्ट में एक अलग चीज पकड़ी है। मैडम, ये तो अमेजिंग सी चीज चल रही है, कुछ ठीक थोड़ा है, सा हमें मतलब मैंने सिर्फ इतना थोड़ा पूछा सा है कि आपके वो चाचा की ये। तबीयत खराब रहती थी क्या? हाँ, तो ये कैसे आ रहा है? चलो एक सर ये ऐसा और ट्राई करते हैं, कोई ये कुछ मेरे होगा उस जैसा भी सेशन में ही कोशिश कर रिवील। रहा है। जी, मैं कुछ सोच रहा हूँ कि कोई पैटर्न मिल जाए, कुछ और मिल जाए, पर कुछ ज्यादा निकल नहीं नहीं मिल पा रहा। पाएगा सर, नहीं मिल नहीं, पाएगा। फिर एक एक मिनट ट्राई करते हैं, श्रीलता आप और सुतरवे जी कोई से ट्राई चार्ट ले करते। लीजिए। श्रीलता जी बताएं, 4-5 लेते हाँ हैं हम हाँ, चार्ट। नमस्ते सर। मेरा लियो हाँ जी। असेंडेंट है सर। मैडम, हम्म। मेरा लियो असेंडेंट है। जी, और शनि थर्ड हाउस में है। और जुपिटर ओके, फोर्थ हाउस। आप छोड़ दो, आप सब छोड़ दो, आप ये बताओ मुझे कि आपके बहन है? नहीं, मैं अकेली हूँ। मेरा भैया है, जी, मेरा भाई है। जी, आपके बहन है ही नहीं? नहीं है, नो बहन। जी, आप थोड़ा सा गुस्सा उस्सा अच्छा कर लेती? बहुत गुस्से थी हूँ मैं तो। सूर्य रौब जमा असेंडेंट है। लेती है, रौब बढ़िया जमा लेती हैं आप सब पे? तो रोब तो मेरा हर जगह जमता है। मतलब मैं, लोग मुझे इसलिए अवॉइड करते हैं कि मैं एकदम डैशिंग जैसे बोलती हूँ ना जी, जो, जी, जी, तो इसलिए मेरा थोड़ा सा फ्रेंड सर्कल भी थोड़ा ये होता है। ये जी। श्रीलता जी, आप तो इतनी गुस्से, मेरे को पता ही नहीं था, मैडम बता रही है। मैं तो आपको पता नहीं कई क्लासेस में ऐसे कई बार डांट डूट देता हूँ, ये नहीं, मैं मुझे तो क्या पता भक्ति था। में आई हूँ ना, भक्ति में आके थोड़ा सा शांत हुई हूँ। वैसे मैं वैसे तो अब मैं तो मेरे बहुत को अच्छा डर नहीं, लग सर रहा है फिर पता अब। चल गया। आइंदा से पता मैं चल भी गया थोड़ा मैडम, संभल के रहूंगी। ठीक है, नहीं ठीक हूँ, है। इतनी भी बुरी ठीक नहीं है। हूँ मैडम। नहीं, गुस्सा करने वाला किसने बोला बुरा होता वो साफ दिल है? इंसान होता है, बुरा नहीं बोला हमने। हम्म, ठीक है, ठीक है। ठीक है। जी, हाँ, आपको लियो स्किन इश्यूज असेंडेंट। रहते हैं क्या? स्किन से रिलेटेड इश्यूज रहते हाँ, हैं? बहुत ड्राई स्किन बहुत होता है मैडम। जी, ये जी, स्पेशली समर और विंटर में मेरी हाल बुरा होते हैं। विदाउट ये मॉइस्चराइजिंग मैं तो फंक्शन ही नहीं जी, कर सकती। बहुत स्किन प्रॉब्लम है। जी। आपने लैंप सही जगह ऑन नहीं कर रखा। आपका चार्ट तो मैंने पूछा भी नहीं कि बाकी प्लैनेट्स कहाँ पे है। मैडम, आपने आज जो लैब वाला बनाया ना, ये बहुत सही चीज बताई आपने, कितनी सही हाँ, चीज। मुझे एकदम बहुत है ना? पंच लाइन था कि वो आपको सब में। आपको मुझे मुझे हिलाना इतना आसान नहीं, मैं कही यार लैंप, आई एम क्यों सॉरी लैंप ऑन सर। करूं? मैं खुद अंधेरे का इतना वो हूँ। जी सर, तो प्रिय हूँ। सॉरी सर आपको मैं परेशान तो किया। नहीं नहीं, शाम वाला भी होता है ना मेरा, एकदम चांदनी बार टाइप, एकदम हल्की सी येलो लाइट चल के ना पानी वानी पीता हूँ, खैर मैं वैसे। लेकिन
लेकिन लोगों का जो सेशन होता है मेरा अंधेरा अंधकार में ही टाइप रहता है। अब उनको अब लाइव बात कर रहे हैं हम लाइट की। चलो अभी दो चार और लेते हैं मैम। एक एक हाँ निखिल जी, दो थैंक यू। चार निखिल और ले पारिक। सकते हैं जी। हाँ देखते हैं अगर उनका उनका एसेंडेंट थोड़ा डिफरेंट बताना भाई। निखिल पारिक बताओ भाई निखिल। हाँ बताओ कहाँ क्या है। नमस्कार। मेरा हाँ असेंडेंट है लिब्रा एंड मार्स वीनस इन द फर्स्ट हाउस। छोड़ दो, छोड़ दो, बाकी चार्ट छोड़ दो, यहीं से शुरू हो जाते हैं हम। पहले एक दो का तो मैंने फिर भी ऐसे ही चार्ट लिया था कि देखते हैं कि लोग कहाँ तक पहुंच पा रहे हैं, कहाँ क्या रोशनी हो रही है। आप बताइए ये तो आपने। ये यानी मैम आप रोशनी बता रही हो बिना सन का पता करे। जी सर, दैट इज द टेक्निक। अरे अच्छा तो ये तो फिर तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स ये तो फिर हाई टेक्निक है। मुझे लग रहा था आप सन वगैरह पूछ रहे हैं लोग सन बता रहे हैं। तो मार्स वीनस में हाँ भाई बताओ मैम बताओ इसका क्या है फिर सिलिंड्रा लगा। जी सर, आप इनसे पूछिए कि इनके मंदिर में कोई दोष है क्या। मंदिर में अब इनको मंदिर है आपके पास कोई क्या घर दोष में है निखिल मंदिर है, बता। निखिल जी। हाँ जी है। जी, मंदिर में कोई दोष है, पूजा पाठ करते हैं आप। हाँ करते हैं बट दोष एज इन किस सेंस में? किसी तरह का कोई वास्तु दोष या रेगुलर पूजा ना करना। रेगुलर पूजा ना करना, हाँ ये तो हो जाता है वैसे। हो या जाता है जी। कैसे पता चला आपकी डेली हैबिट का, बताइए, आपने तो अभी चार्ट भी नहीं बताया हमें। ये तो दोष मानता ही नहीं बेचारा। ये तो कहता है कि रोज नहीं करते तो ये क्या ही दोष है जब रखा ये हुआ अपने है आप में मंदिर। सबसे बड़ा नहीं जी। दोष होता है सर। एक पॉइंट था जब मिस हो जाता है बीच बीच में, बट ट्राई करते हैं कंसिस्टेंट होने का, लेकिन होता नहीं है, बट यस आपको एब्सोल्युटली। टीचर्स वगैरह काफी स्ट्रिक्ट मिलेंगे क्या लाइफ में। टीचर्स अलग अलग प्रकार के मिले हैं, वेरियस नेचर के मिले हैं, स्ट्रिक्ट नॉट नेसेसरीली बट बट थोड़े बोल्ड टाइप के। कह सकते हैं मतलब। जी। yeah. जी। अमित जी है सो नहीं नहीं मैं टीचर नहीं हूँ भाई। जी। नहीं नहीं, आप आ जाते हैं सर, लेकिन मैं आपको वो बाकी की टेक्निक नहीं दे रही हूँ। लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ कि आपके चार्ट में बाकी कुछ बिना देखे क्या चल रहा है, रोशनी की कमी कहाँ से हो रही है। ओके। अच्छा ठीक है। एक का किसी का नाम में ही प्रकाश है। उनका वैसे है नाम चंद्र प्रकाश। तो चंद्र जी, प्रकाश लीजिए जी सर बताएं। जी। इनका सूर्य का तो पूछते हैं इनके प्रकाश का पता करते हैं। चंद्र प्रकाश जी बताएं कौन सा लगन लेके बैठे हैं बताएं। आ, तो लियो लग्न है मेरा। हाँ और क्या क्या है। और फोर्थ हाउस में सर सैटर्न है। एट्थ हाउस में मून राहु। और 11th हाउस में सन मार्स और मरकरी। बड़े भाई से बनती है आपकी। हाँ बहुत अच्छी बनती है। हालांकि वो अभी जी। दूर है मतलब फॉरेन में है। रीजन है जी। भाई। जी। बड़े भाई अच्छी पोजीशन पे हैं। हाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर है पोजीशन। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जी। है। जी। एनआरआई है यूएस में। जी। सही है। और आपकी कोई बहन वगैरह है सर। हाँ छोटी बहन है। छोटी बहन भी सही है। हाँ वो भी ठीक है। वो स्वीडन में है वो भी बाहर ही है दूर है मेरे से। जी। 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 तो सब मतलब बाहर हैं आपके आप भारत माता की सेवा कर रहे हैं। जी। भाई चला गया बहन बाहर है। हाँ बताओ। जी, आपके भी सर कनेक्शंस वगैरह काफी अच्छे लोगों से हैं। आ, यू कैन से पीपल विद पोजीशन पावर अथॉरिटी। हाँ अभी रिसेंटली थोड़े से हो गए हैं। जी। नहीं मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप होते ही सीधा उसी में आ गए, बट स्लोली स्लोली दैट्स व्हाट विल बिकम योर फ्रेंड सर्कल, पीपल जी विद जी पावर बिल्कुल। पोजीशन एंड अथॉरिटी। जी है ना। जी। जी। और आपकी कम्युनिकेशन थोड़ी सी हार्श है। हाँ मैं ब्लंट बोलता हूँ और ब्लंट इतनी बोलते वर्बल हैं तो आप। इतनी अच्छी नहीं है। बट हाँ राइटिंग में थोड़ा सा हाँ ठीक थोड़ा है। ब्लंटनेस और है आप में। हाँ जी। 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 ठीक है। ओके। इसमें आपको लाइट कहाँ पे आएगी लाइफ में। डू यू हैव किड्स। यस मैम 2 किड्स हैं। अभी या आवाज भी आ रही होगी लड़ने की। नहीं, अभी नहीं आ रही, गर्ल्स और बॉयज। दोनों हैं मतलब एक बड़ी बेटी है एक ओके। छोटे छोटा उनके बालक है। बेटी होने के बाद में लाइफ में राइज आया है। हाँ बेटी होने के बाद में काफी अच्छा रहेगा आपको। जी, क्योंकि और उसने लैंप ऑन किया है सर आपका। अच्छा ओके। अच्छा मैम ये लैंप ऑन करना मतलब राइज करने के बराबर है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, आप लैंप ऑन करेंगे, तो जब रोशनी का मतलब क्या है सर। आप जब ये बता रहे हो कि लैंप किसका खाएं वो हमें पता चलेगा। तो जी। यानी कि उसको फिर ऑन करने का तरीका भी पता चलेगा ना कि क्या करना है। बिल्कुल सर, वही तो बताना है इसमें जो अभी तक लोग नहीं बता रहे हैं। पर वो इतना वैसे भी कि किसका खाएं पता चल जाए तो वहां जाके वो कुछ कर ही ले।
आप ठीक देखिए है। सर, यूजुअली क्या होता है, आप लाइमलाइट में आते हैं तो आपके ऊपर जब आप स्टेज पे जाते हैं तो एक स्पॉटलाइट आती है। हाँ। हमें उस स्पॉटलाइट के नीचे खड़ा होना है, उस स्पॉटलाइट को ऑन करना है अपनी लाइफ में। तो मेरा फिफ्थ हाउस में है क्या? मतलब फिफ्थ हाउस में वर्क करने का जरूरत है। छोटी बेटी है बड़ी बेटी है? बेटी बड़ी है। बेटी बड़ी है इनकी। अच्छा। जी। ओके ठीक है, एक और महिला का लेते हैं, देन विल ट्राई टू जी। फिनिश आज का रिकॉर्डिंग। तृप्ति जी बोले। तृप्ति जी बोले। तृप्ति जी नहीं बोल पा रहे तो आदित्य रंजन बोले। जी सर। नमस्कार आपका तो नाम नमस्कार ही सर। आदित्य है जी सर। तो सर मेरा मेरा धनु लग्न है। और हम्म। मेरे, करियर सही चल रहा है सर आपका? हाँ करियर तो सही चल रहा है। मेरे प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है वो 10th बता हाउस दो। नहीं, हमें जानना ही नहीं बाकी प्रॉब्लम। कुछ। अच्छा। आप प्रॉब्लम आ बताइए रही आप। कि करना क्या है, वो क्लैरिटी 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 नहीं है। उतना मिलता नहीं है, उसके लिए मतलब सर आप लैंप जलाएंगे कभी तो रोशनी फोकस। होगी तो साफ हाँ दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तब जाके आप पे स्पॉटलाइट आएगी लाइफ में। हाँ मेरे तो 10th हाउस में स्पॉटलाइट। है मार्स और सन एक साथ, और हम्म। 9th हाउस में मरकरी और जुपिटर है। सन दिग्बली है लेकिन फिर भी मजा नहीं आ रहा आपको। हाँ मतलब करियर भी अच्छा ही चल रहा है, बट हाँ, एक मजा वो नहीं आ रहा। लगता है कि हाँ मजा नहीं आ रहा है कि और जी। इससे अच्छा हो सकता है। जी। जी। इसमें सर नहीं, एक और चीज सर इस सेशन में, इसमें खैर बहुत सारी चीजें होंगी बट एक और ऐसी ब्यूटीफुल टेक्निक होगी कि ब्रह्म मुहूर्त का सीक्रेट दिया जाएगा इसमें। जैसे आपके चार्ट में ब्रह्मपुत्र का लैंप ऑन करना है, मतलब? मतलब जैसे हाँ। कि आपने अपने चार्ट का लैंप भी ऑन करना है। दूसरा, आपको अपने चार्ट का ब्रह्म मुहूर्त पता होना चाहिए। चार्ट का ब्रह्मपुत्र मतलब मुहूर्त मतलब? मतलब ब्रह्म मुहूर्त जो आपके चार्ट का है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वहीं नहीं, से कोई आपकी। टाइम टाइम बता रहे हैं आप क्या? जी सर, वो ये आपके कैसे? आपके चार्ट के हिसाब से बताया जाएगा, इसमें आपको मतलब सिखाया वैसे ही जाएगा। किसी के मतलब वो मतलब एग्जैक्टली क्या चीज मतलब ब्रह्म सो मुहूर्त को बेसिकली ब्रह्म टाइम? मुहूर्त। हाँ, ब्रह्म मुहूर्त को हम क्या कहते हैं, बेसिकली जो टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त वाला, वो होता है विश फुलफिलमेंट का टाइम। अच्छा। जहां से आपकी ठीक है। विशेष फुलफिल होती है। इसको ये भी कहते हैं कि अमृत वेले का टाइम, जहां जब अमृत बरस रहा होता है। तो तो वो आपके चार्ट में जो टाइम होता है वो डेली का टाइम होता है या लाइफ का कोई टाइम है, ट्रांजिट टाइप है? क्या चीज है मतलब वो जैसे इट इज कोई नथिंग, इट एज? इज। ये हर एक के चार्ट का अलग अलग है सर। नहीं नहीं, मैं फिर भी नहीं समझा। जैसे मान लो मेरे चार्ट की बात हो रही है, तो जी। जब आप बोलोगे मेरा ब्रह्म मुहूर्त है तो मतलब क्या सुबह का 9 बजे ब्रह्म मुहूर्त निकलेगा, या मेरी कोई 40th ईयर, 50th ईयर, 80th ईयर, ईयर है, टाइम है, साल है, क्या चीज है ये? इसमें सर ईयर होगा, टाइम होगा, दोनों चीजें होंगी। दोनों चीजें होंगी? तो हम्म। हो सकता है ईयर किसी का गुजर चुका हो या किसी का आने वाला हो। नहीं, लेकिन वो आएगा ना दोबारा। फिर भी तो आएगा, कोई दूसरा टाइम पीरियड आएगा। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि वो दिन में एक बार तो आता ही है। अच्छा, दिन में एक बार आएगा, अच्छा अच्छा, समझ दिन गया, में एक ओके बार ओके। आएगा ही आएगा, जब आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कब विश फुलफिलमेंट करनी है अपनी। तो अगर मान लो किसी का लेट से एग्जाम्पल 1 PM निकला दोपहर का, तो वो क्या जी। करे? मतलब वो लंच ब्रेक कर रहा है उस टाइम पे, मतलब उसको पता चल गया मेरा वो है, तो क्या करे उस टाइम पे वो? जी सर, मान लीजिए कि आपका 1 बजे का आपको पता चल गया कि आपका जो ब्रह्म मुहूर्त है वो हम्म। कब कहाँ पे कौन से हाउस में पड़ रहा है। ठीक है। ओके ठीक है। और आपको जब उसका पता चल जाए तो आपको ये पता है कि उस ब्रह्म मुहूर्त में करना क्या है, मैंने मुझे मेरी विशेष को फुलफिल करना है, जो मेरी गोल्स है उनको सेट करना है, या जो अमृत बरस रहा है मेरे चार्ट में उसको ग्रहण करना है। उसके लिए यू हैव टू बी एबल टू रिसीव, यू हैव टू बी इन रिसेप्टिव मोड ना। इसमें फिर से थोड़ा वही बात मतलब तो होगी। इसमें इसमें हम जो चाहे मतलब हो सकता है यानी कि उस टाइम बिल्कुल पे? सर, बिल्कुल। तो आपको वो अगर अमृत बरस रहा है और आपको पता चल जाए कि कहाँ से बरस रहा है, तभी तो आप ले पाएंगे। तो मतलब वो ऐसा है कि किसी को मान लो दोपहर को 1 बजे सिगरेट ही पीनी थी ठीक है, जो कि को अच्छी चीज नहीं है, उसको जी। लगा यार तलब उठ रही है, सिगरेट पीनी है, तो अब मतलब उसने अपनी विशफुल थिंकिंग सिगरेट में निकाल दी वो कुछ और भी जी कर सकता बिल्कुल, था। उसने धुएं में है। निकाल दी सर। धुएं में निकाल दिया उसने। ओहो। जी। भाई समझ रहे हो बाकी लोग, सारे लोग, कि पता चल जाए किसी टाइम, मतलब ये क्या है? मैम ये वर्क करता है कि आप सही बताओ, क्योंकि ये तो लोग मंडे को चेक कर लेंगे, एक बिल्कुल बार सर। उन्होंने ये कैलकुलेट कर ये लिया। मैं ये मैं लाइव चेक करवाऊंगी, मैच करवाऊंगी आपके चार्ट का ब्रह्म मुहूर्त कहाँ पे है। आप
कि अगर हाथ तो में दर्द है वो अगर आपकी निकल उंगली, गया तो हर रोज का अलग होता है, वो सेम डे होगा सबका, सेम नहीं, डे वही टाइम होगा? हर किसी के चार्ट का सर फिक्स होता है, तो उसके हिसाब से आपको उस पे काम करना पड़ता है। पर अगर अगर किसी का रात का 2-2:30 बजे निकला तो तो लग उठिए, गए। नहीं हैं? नहीं, उठिए उठिए, वैसे भी लोग बैठ के नेटफ्लिक्स भी देख ही रहे हैं सर रात को। अच्छा ठीक है, तो फिर पर ब्रह्म भगवान मुहूर्त करे के लिए तो जग ही मेरा सकते हैं। मेरा सुबह निकल जाए, क्योंकि रात को तो ना हो पाए हमसे। ठीक है। जी, तो ब्रह्म मैं भी मुहूर्त का पता होना चाहिए, अपने चार्ट के लैंप का पता होना चाहिए, ताकि फुल रोशनी आए चार्ट में। प्लस आपको ये पता होना चाहिए कि अगर उंगली में दर्द है तो मैं उंगली का कैसे इलाज करूं, ना कि हाथ का इलाज करता रह जाऊं। ठीक है मैम, तो अभी मैं बहुत थोड़ी देर में मतलब रिकॉर्ड। बहुत ही पिन पॉइंटेड और तो स्पेसिफिक मैम चीजों ये पे अपनी, ऐसी टेक्निक्स रिवील होंगी जो कि आपको। जी सर। ठीक है, तो अपना ये कल वर्कशॉप है मैम, कितने से कितने बजे है संडे को ये? ये सर कल संडे 22 मार्च हो गया ना, 22 मार्च हाँ है जी, ना? 22 मार्च है सर। ठीक है। ये तो 4 आवर्स वर्कशॉप है सर, स्टार्टिंग फ्रॉम 10:30 टू 2:30। 10:30 to टू 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 थर्टी वर्कशॉप जी। है, जी। 4 घंटे की। मैं रजिस्ट्रेशन के लिए बता दूंगा। तो इसमें जी, क्या क्या है मैम? सन सन का सब कुछ कवर होगा? इसमें सन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें कवर होंगी। इसमें आपके चार्ट की एक्चुअल में सन कहाँ पे और है आपके चार्ट में, हिडन सन ऑफ योर चार्ट विल बी रिवील टू यू, प्लस द रेमेडीज विल बी गिवन टू ये यू। मैम ये वाला लिस्ट आई थी मेरे पास, ये वाली है ना? ये शेयर करके दिखा रहा हूँ मैं लोगों को, कि हाँ एक तो जी, हाँ सन को जी। इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर अपना सन्स एट्रीब्यूट्स, ट्रेड्स एंड प्रॉपर्टीज, सन का जी। डिग्निटी, एक्सॉल्टेशन, डेबिलिटेशन एंड स्ट्रेंथ, फिर सिग्निफिकेशंस ऑफ सन, हाउसवाइफ जी। एनालिसिस फ्रॉम सन, हाउसवाइफ एनालिसिस फ्रॉम सन की कौन कौन से उसमें है, फिर हाउ सन इम्पैक्ट ऑन लाइफ एंड रिलेशंस, जी। बिहेवियरल एंड कार्मिक इफेक्ट्स ऑफ सन प्लेसमेंट, हेल्थ इंडिकेशंस ऑफ सन। इसका मतलब जी, क्या है मैम? हेल्थ इंडिकेशन ऑफ सन का मतलब क्या होगा? मतलब आपको कहाँ पे किस चीज की प्रॉब्लम आएगी लाइफ में, कौन से हेल्थ इश्यूज आएंगे। ओके। एंड हिडन सन ऑफ योर चार्ट, जो आप, ये वाली चीज तो हमने डिस्कस कर रहे थे अभी थोड़ा। और फिर असेंडेंट वाइज जी। सन एनालिसिस एंड रेमेडीज जी फॉर स्ट्रेंथ। यानी हम सन को हर तरह से कवर कर रहे हैं इसमें। इट सर इज को ऑल। हम सन को इस तरीके से कवर कर रहे हैं जो आज तक नहीं किया गया। मैम बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है। हमने जी। राहु को देखा, लोगों ने करा, एंड बहुत मजा आया। जो राहु वाला वर्कशॉप में हमारे साथ लोग जुड़े थे। तो थैंक यू वेरी मच आशा मैम। अभी थैंक यू। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस इनको बता दूंगा। जो भी जी सर, रिकॉर्डिंग थैंक पे सुनना चाह रहे हैं, सुन रहे हैं मुझे, वो जी। एस व्हाट्सएप कर दे सन के लिए। मैं लिंक एंड डिस्काउंट प्राइस जो होगा आपको बता दूंगा। बाकी लोगों को मैं अभी ऑफ द रिकॉर्ड बता दूंगा। थैंक्स अ लॉट आशा थैंक मैम। यू सर। अभी इनको मैं प्रोसेस बता देता हूँ। आप लोग सारे के सारे ये सब बताया आपको। कल का सी व्हाट वी आर डूइंग, रिकॉर्डिंग बंद करी, सी वी आर गोइंग वेरी सिस्टमेटिकली। हमने राहुल को अभी रिकॉर्डिंग, एक सेकेंड, कहाँ गया? ओके, एक सेकेंड। रिकॉर्डिंग पे जो मुझे सुन रहे हैं, प्लीज एस व्हाट्सएप करें। संडे 22 मार्च को क्लास है, 10:30 से 2:30 बजे आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी इसकी। ठीक है? एवरीथिंग अबाउट सन।